में नमन करता हूँ। मेरे पितातुल्य बुजुर्गों के चरणों में नतमस्तक करता हूँ और अपने छोटे भाइयों और साथियों को गले से लगाता हूँ। भाइयों, हमारा नाम गिरिराज पिलान है, मुरार में रहते हैं और छोटे मोटे समाज सेवक हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति मुरैना जिला से, चाहे वो किसी भी समाज का हो, अगर बीमार है और ग्वालियर में इलाज के लिए आता है तो आप मुझे कॉल करें, हम लोग आपकी मदद करेंगे। तो मैं अपना आदर्श मानता हूँ लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी को, और उनको अपना आदर्श मान के मानवता को सेवाएं दे रहा हूँ। सभी समाज को समर्पित हूँ, बीमारी में सभी लोगों की मदद करूँगा। और जैसे बेसलाट ने राजस्थान में मुहिम चलाई, वैसे हमें भी यहाँ पर एक मुहिम चलाना चाहिए बघेला और गुर्जर भाईचारा की। तो सभी भाई मुरैना के ध्यान दें और एकता के साथ रहें। और अगर कभी कोई बात होती है, कभी अत्याचार होता है, तो आप हमें कॉल करें, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। क्योंकि होता क्या है, घटनाएं हो जाती है, सर फट जाते हैं लोगों के, थाने में रिपोर्ट डालने जाते हैं तो 2-2 घंटे तक रिपोर्टें नहीं होती। तो उन भाइयों से मैं इतना बोलना चाहूँगा कि भैया आप जब वोट डालते हो विधानसभा में, लोकसभा में, तो हमें पूछ के तो डालते नहीं हो, अपनी इच्छा से वोट डालते हो। पर लेकिन उनके कार्यकाल में अगर आप पर अत्याचार होता है, आपके सर फट जाते हैं, तो उन नेताओं की जवाबदारी वो आपकी FIR दर्ज कराएं। तो यार ऐसा नेता मत चुनो जो बुरे वक्त में तुम्हारे काम नहीं आए। और मैं मेरे समाज के युवा साथी मैं फेसबुक पर देखता हूँ, पोस्ट डालते हैं अन्य अन्य पार्टियों की, कांग्रेस, BJP, BSP की। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा भैया ऐसे नेता के साथ काम करो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे और तुम्हारे कौम के साथ खड़ा हो। उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि बुलबुल के चंगुल में कभी बाज नहीं होते और बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। आदत पड़ जाए जिस कौम को गुलामी की, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते। आज ग्राम मितावली में जो आपने मेरा और मेरी समस्त टीम का जो सम्मान किया है, इस सम्मान का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और कभी भी भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम हुई मितावली में, तो इलेक्ट्रोराबाद के साथ पहलवानी उठाएगा आपकी तरफ से। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो एक बार आप खबर कर देना। हम नेता तो नहीं है, पर तुम्हारा भाई बन के तुम्हारे बगल में खड़े जरूर हो जाएंगे, याद रखना। अगर आप लोग खबर नहीं करोगे तो हमें सपने नहीं होंगे आप प्रॉब्लम में हो। मेरी पाल बघेल दरगर कड़रिया समाज इतनी सीधी सज्जन समाज है कि मैं क्या बताऊं। वफादारी, प्यार, संघर्ष हमारे खून में है। जिस भाई का हम साथ देते हैं, डंके से छोटे पे देते हैं। और आपने देखा होगा जो व्यक्ति हमारी कौम को नुकसान पहुंचाता है और कुछ भी बोला उसने अगर खानदानी में होता कड़रिया, उसको हराने के बाद ही दम लेते हैं। तो आपने कई चुनाव देखे होंगे, राजनीतिक दौर देखे होंगे, तो अपने आप की शक्ति को समझें। और एक और बात बोलना चाहूँगा, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में अगर कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो हम जलने लगते हैं अड़ोसी पड़ोसी, बोलते हैं कड़का लड़का है जी, क्या नेतागिरी करेगा, पागल हो गया है। उन भाइयों के लिए भी 2 लाइन बोलना चाहूँगा, गाँव के लोग जरा ध्यान से सुने कि मत लड़ो आपस में। ए मेरे भाइयों, मत लड़ो आपस में, बिखर जाओगे और दुश्मन बहुत मजबूत है, मर जाओगे, मर जाओगे। सभी लोग आगे बढ़ गए, हमारा पाल बघेल दरगर समाज पीछे रह गया। लोक माता देवी अहिल्याबाई को अपना आदर्श मानकर आने वाली 31 मई को अपने अपने जिले में, हिंदुस्तान में पूरे में रैलियां निकल रही हैं। आप मुरैना में रैली निकले तो वहां पहुंचना। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो ग्वालियर में आना 31 मई को ग्राम बेटा हाईवे से लोक माता देवी अहिल्याबाई की बहुत ही विशाल रैली निकलने जा रही है, जिसे हम अनुशासन के रहते हुए अपने समाज का परचम लहराने का काम करेंगे। जिसमें हमारे समाज के सिंगर मनोज भाई और शिवम भाई, पिन्नू गड़रिया, सुदेश पहलवान, पूजा पहलवान, मतलब हिंदुस्तान के जितना युवा सितारे हैं ना, आपको सब ग्राम बेटा में मिलेंगे। आप उस रैली में आए और अपना कीमती समय देकर उस रैली को महारैली बनाएं। इतना ही बोलना चाहूँगा आप सबसे कि भैया गरीबों की मदद करो। और आपके गांव में कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है तो उसको हॉस्पिटल तक जरूर ले जाओ, चाहे वो कौन सी भी समाज का हो। अगर किसी बीमार व्यक्ति की मदद करोगे तो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा। तो भैया अपने जीवन को अपन भागवत कर रहे हैं तो भागवत से कुछ सीखें। भागवत में आपने एक पाठ सुना होगा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का। तो हरिश्चंद्र जी ने अपना फर्ज निभाया, अपने फर्ज से मुकरे नहीं। अगर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की तरह यह बघेल कौम उनके आदर्शों को अपनाएगी तो निश्चित ही हमारी समाज जल्दी आगे जाएगी। इस बात को याद रखना। हम क्या करते हैं, अपने कौम के साथ गद्दारी कर देते हैं और लोगों के साथ वफादारी करते रहते हैं, नेताओं की गुलामी में लगे रहते हैं। उस टाइम पे अपने अपने भाई नजर नहीं आते। तो यार ऐसा मत करो। आपका जब जन्म हुआ था तो तुम्हारे मोहल्ले के, पड़ोस के, परिवार के लोग पहुंचे थे, और जब आप इस दुनिया को अलविदा करोगे तब भी तुम्हारा परिवार और तुम्हारा मोहल्ला ही होगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। समाज से बढ़ के कोई नहीं होता। समाज बहुत बड़ी गंगा है, आप इस गंगा को समझें और हमेशा समाज का साथ दें। जो व्यक्ति समाज को आगे ले जा रहा है उस व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाना, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। और जो व्यक्ति समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है उस व्यक्ति का कभी साथ मत देना। मैं इतना ही आप सब लोगों से बोलना चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है
जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसलों को हमेशा बुलंद रखना और सच्चाई के रास्ते पे चलते रहना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे अपनी समस्या बताएं। आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो हमारी टीम आपके साथ है। जय मां अहिल्या, जय मल्हार। एक बार जोर से जयकारा देना। बोला पटिया